एक तरफ नीमच में जैन संतों पर हमले के बाद मामला गरमाया हुआ है, तो दूसरी तरफ जबलपुर में भी जैन समाज पर अभद्र टिप्पणी का ऑडियो सामने आने के बाद बवाल मचा हुआ है। मंगलवार देर रात समाज के लोगों ने कोतवाली थाने का घेराव कर दिया। समाज के लोगों का कहना है कि ऑडियो बीजेपी के दो नेताओं का है। ऑडियो में जैन और मुस्लिम समाज को एक बताया जा रहा है, साथ ही रावण को भी जैन समाज से जुड़ा हुआ होना बताया जा रहा है। इसी ऑडियो को लेकर समाज के लोगों ने थाने में करीब 2 घंटे हंगामा किया। जानकारी लगते ही एएसपी आनंद कलादगी, सीएसपी रितेश कुमार शिव सहित 2 थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। कार्रवाई के आश्वासन के बाद समाज के लोग वापस लौटे। इधर दोनों बीजेपी नेताओं का कहना है कि उनकी आवाज से ऑडियो एडिट किया गया है, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। इसे लेकर विजयनगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। अब आपको बता दें कि ऑडियो किसका है और उसमें क्या है। बताया जा रहा है कि करीब 4 मिनट 40 सेकंड का ये वायरल ऑडियो है, जो कि बीजेपी के मंडल अध्यक्ष जागृति शुक्ला और उत्तर मध्य विधानसभा से विधायक प्रतिनिधि शैलेंद्र सिंह का है। बातचीत में जागृति शुक्ला कह रही हैं कि जैसे हम लोग मुसलमानों के इतने पीछे पड़े कि आने वाले समय में ये पाकिस्तान के हो जाएं, चाहे जहां के हो जाएं, अब जैनियों को भी इधर बैठा देते हैं। जिस पर शैलेंद्र सिंह ने कहा कि मैं जैन लोगों से बहुत चिढ़ता हूं, जैन और मुस्लिम एक हैं। इसके बाद जागृति शुक्ला ये कह रही हैं कि आने वाले समय में जब कल्कि अवतार आएगा तो विपक्ष भी जो रावण बनकर खड़ा होगा वो जैन समाज का होगा। इसी बात को लेकर जैन समाज में खासी नाराजगी है और बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। रात 12 बजे जैन समाज के सैकड़ों लोग पंचायत सभा के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर उतरे और कार्रवाई की मांग को लेकर कोतवाली पुलिस थाने का घेराव कर दिया। वो थाने के अंदर जाकर नारेबाजी करने लगे। जैन पंचायत सभा के अध्यक्ष कैलाश जैन ने बताया ये ऑडियो विधायक प्रतिनिधि शैलेंद्र सिंह और मंडल अध्यक्ष जागृति शुक्ला का है, उनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये दोनों जैन समाज की तुलना अशोभनीय स्तर से मुसलमानों से कर रहे थे। रावण बता रहे हैं हमारा जैन समाज 80 से 90% बीजेपी से जुड़ा है, लेकिन ये नेता कह रहे हैं कि मुस्लिम तो पाकिस्तान चले जाएंगे, ये जैन कहां जाएंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी आनंद कलादगी ने जैन समाज से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्हें मामले में कार्रवाई करने का भरोसा भी दिलाया गया है। एसएसपी ने कहा कि वायरल ऑडियो की जांच की जा रही है। जैन समाज के लोगों ने एक शिकायत पत्र सौंपा है, जिसे ले लिया गया है। समाज के प्रति अपशब्द बोलने वालों पर एफआईआर दर्ज की गई है। उधर जैन पंचायत सभा ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द गिरफ्तारियां नहीं होती हैं तो जिले भर का जैन समाज सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएगा। ऑडियो वायरल होने के बाद बीजेपी नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आई। बीजेपी नेता शैलेंद्र सिंह ने वीडियो जारी कर कहा कि ऑडियो में उनकी आवाज नहीं है। कुछ समय पहले मेरे मोबाइल पर मित्र ने एक ऑडियो की क्लिप भेजी थी, उसे सुनकर मैं बहुत आहत हुआ। मैं ऐसी बात कर ही नहीं सकता। विरोधियों ने मेरी आवाज का मिक्स करके ये ऑडियो बनाया है। मैं कई सालों से पूर्व मंत्री शरद जैन के साथ और बीजेपी के जैन समाज के लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं। मेरे जैन समाज में बहुत से पारिवारिक लोग हैं। दूसरी तरफ बीजेपी मंडल अध्यक्ष जागृति शुक्ला ने भी ऑडियो वायरल होने पर अपनी सफाई दी। उनका कहना था कि जो ऑडियो वायरल हो रहा है वो उनका नहीं है, बल्कि आवाज को मिक्स किया गया है। पूर्व मंत्री शरद जैन के साथ शैलेंद्र सिंह हमेशा से हैं और कभी भी हम लोगों के बीच इस तरह की बात नहीं हुई है जो कि ऑडियो में सुनाई दे रही है। इस विवाद पर बीजेपी के महानगर अध्यक्ष ने कहा कि ऑडियो की जांच की जा रही है, उससे पहले कुछ कहना ठीक नहीं है। अब इस पर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ट्विटर पर लिखा, नीमच में जैन संतों पर हमला इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी शासन में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। देवास में बीजेपी विधायक के बेटे ने पुजारी परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया और रसूख के चलते डरा धमका भी दिया। अब जबलपुर से बीजेपी नेताओं द्वारा जैन समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणियों का ऑडियो वायरल हो रहा है। अहंकार में डूबे भाजपाई न जनता की ताकत से डर रहे हैं और न ही किसी को कुछ समझ रहे हैं, लेकिन वक्त इनका हिसाब जरूर करेगा। सियासत अपनी जगह है, लेकिन जैन समाज पर जिस तरह से आए दिन हमले हो रहे हैं वो सवाल तो जरूर खड़ा करते हैं, क्योंकि समाज में इस तरह से माहौल से आपसी तालमेल बिगड़ता है। ऐसे ही और खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए अनादि टीवी एमपी डिजिटल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।